कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो जी हाँ गाइस, बात करेंगे आज की फटाफट मुख्य खबरों को लेकर। तो ये जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहाँ से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत महेंद्रगढ़ से। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर किया रोष प्रदर्शन और वहीं पर चेतावनी देते हुए बोले कि जल्द लागू न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो डियर, यहाँ पे अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक महेंद्रगढ़ में की गई है और बैठक में HKRN के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों ने भारी रोष देखने को मिला और बैठक में शामिल कर्मचारियों ने अपनी सबसे बड़ी चिंता के रूप में जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अब तक लागू ना होने को बताया है। और इनका कहना है कि वे पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी अब तक सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है और कहा कि जब तक जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 को लागू नहीं किया जाता और कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन और तेज होगा। और वहीं पर संघ का कहना है कि यदि सरकार जल्द से जल्द समाधान नहीं निकालती तो अगली बार प्रदर्शन सिर्फ अस्पताल परिसर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जिला मुख्यालय और विधानसभा घेराव तक ले जाया जाएगा। आगे नेक्स्ट अपडेट नारनौल से। जॉब सिक्योरिटी की मांग लागू न करने पर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष। तो यहाँ पे नारनौल में भी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक शनिवार को नागरिक अस्पताल में अध्यक्ष भूपेश पालीवाल की अध्यक्षता में हुई है और इनके द्वारा भी यहाँ पे बैठक में जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के लागू नहीं करने पर रोष जताया गया है और कहा कि जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर कर्मचारी काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे हैं परंतु अभी तक सरकार ने उनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर जल्द से जल्द उन्हें जॉब सिक्योरिटी व SOP जारी नहीं करती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अपडेट आगे यमुनानगर से। निगम के 1516 सफाई कर्मियों को मिलेगी वर्दी, मेयर ने की शुरुआत। मौसम अनुसार मिलेगी वर्दी की 2-2 जोड़ी। तो यहाँ पे ये एक अच्छी खबर है जिसमें यहाँ पे नगर निगम के अब सभी 1516 सफाई कर्मियों को सर्दी व गर्मी के मौसम में पहनने के लिए 2-2 वर्दियों की जोड़ी दी जाएगी। और शनिवार को मेयर सुमन बहमनी ने पुरानी सब्जी मंडी स्थित नगर निगम के स्टोर में लगभग 150 सफाई कर्मचारियों को वर्दियाँ वितरित कर इसकी शुरुआत की है। और मेयर ने बताया कि सफाई कार्य बाधित ना हो इसलिए अलग अलग चरणों में कर्मचारियों को वर्दियां वितरित की जाएंगी। सभी कर्मचारी रोजाना वर्दी पहनकर कार्य करें और यह सफाई कर्मचारी लगभग 4 साल से वर्दियों की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की समस्या का पता चलने के बाद उन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था और अब सभी कर्मचारियों को वर्दियां वितरित करने का कार्य शुरू किया गया है। सभी सफाई कर्मचारियों को 2 वर्दी की जोड़ियां सर्दी व 2 गर्मी के मौसम में पहनने को दी जा रही हैं। और मेयर बहमनी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के सहयोग से ही आज हमारा शहर पूरे देश की स्वच्छता रैंकिंग में 47वें रैंक पर आया है। आगे नेक्स्ट अपडेट अम्बाला से। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी 1500 जियो फेसिंग बेस से हाजिरी शून्य। AMS के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों को लगानी थी हाजिरी। तो यहाँ पे अम्बाला में जियो फेसिंग आधारित उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग में तैनात 1550 के स्टाफ में से एक भी GPS एप्लीकेशन आधारित हाजिरी नहीं लगा रहा है और इसी कारण करीब 5 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक ने सिविल सर्जन और प्रधान चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजा था और आदेश दिए थे कि AMS को सुचारू रूप से लागू करना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। और कहा गया है कि जो कर्मचारी ऐप डाउनलोड कर उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। AMS डाटा के आधार पर ही वेतन जारी किया जाएगा। अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। और वहीं पर यहाँ पे डॉक्टर राकेश सहल सिविल सर्जन स्वास्थ्य विभाग अम्बाला का कहना है कि पहले यह ऐप केवल ANM कर्मचारियों के लिए अनिवार्य थी लेकिन अब सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। सभी को ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर डॉक्टर गोयल का कहना है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का यहाँ पे कहना है कि ऐप इंस्टॉल करने पर मजबूर किया जा रहा है और संस्थान से 1500 मीटर दूर जाते ही ऐप देगा अलर्ट।
आगे नेक्स्ट अपडेट, जींद से जियो फेंसिंग के विरोध में कर्मचारी करेंगे आंदोलन। 11 अगस्त से विधायकों और सांसदों को सौंपेंगे ज्ञापन। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे जींद में नागरिक अस्पताल जींद में हुई बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में जियो फेंसिंग का विरोध किया गया है और इसके साथ नए विषय बनाकर समाप्त किए गए पदों को बहाल करने की मांग की गई है। इसको लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया गया है और महिला MPSW को नियमित कर्मचारियों की तरह 4200 ग्रेड पे देने, MPSW केंद्र के पदमान बदलने, पदोन्नति और कन्फर्म सूची जारी करने, खाली पदों को भरने, आबादी के अनुसार नए पद सृजित करने, पदोन्नत पदों के वेतनमान संशोधित करने की मांग उठाई गई है। और इनको वहीं पर बताया गया कि सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, अपने निजी मोबाइल से लोकेशन आधारित हाजिरी थोप रही है, ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए ज़रूरी मोबाइल सिम, लैपटॉप जैसी सुविधाएं नहीं दे रही है, जबकि कर्मचारी पहले से बायोमेट्रिक हाजिरी दे रही हैं। और विरोध का यहाँ पे ये शेड्यूल बताया गया कि एसोसिएशन ने इस मौके पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत अब 11 अगस्त से जिला स्तर पर कन्वेंशन होंगे, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।